हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी ये वीडियो सेशन को देख पा रहा है, एक बार लाइक और शेयर की जिम्मेदारी अपने से एक बार सभी साथी कर दें। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार मेहमान बन के आ रहे हैं तो उन सभी को वेलकम है हमारी GL&KD परिवार की तरफ से साथियों। चलिए फिर सेशन को आगाज़ किया जाए साथियों। एक बार सभी साथी एक बार जय हिंद लिखकर अपनी जो अटेंडेंस है उसे एक बार ज़रूर लगा दें। फिर सेशन को आगाज़ किया जाए। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सभी साथी एक बार लगा दें। फिर सेशन को प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी, हमारा जो बैच चला था ऑल इंडिया एग्जाम बैच, उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसी में चैप्टर चला था अनुपात समानुपात, उसी पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो उसका वीडियो सेशन है जो हमारा। आइए फिर सेशन को आगाज़ करते हैं। लाइक और शेयर में एक बार अपने एंड से सभी साथी सपोर्ट दिखाएं। देखिए, जय माँ सरस्वती का एक बार नाम लीजिए, फिर क्लास को फिर आरंभ करते हैं। एक बार लाइक और शेयर का अपने एंड से सभी साथी सपोर्ट जरूर दिखाएं। जो भी साथी मुझे देख पा रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है आपको, देखिए प्रश्न नंबर हमारे पास है, यदि P प्लस क्यू बराबर दिया गया है P प्लस क्यू का 20%, कितना है 20%, और 20 ही है, बराबर P माइनस क्यू बराबर दिया गया है। उन्होंने कहा दिया गया है 50% है ना, 50% है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और पूछा गया तो P अनुपात क्यू क्या होगा तो P अनुपात क्यू क्या होगा, ये चीज़ आपको पता करनी होगी। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार वापस से प्रश्न को पढ़ देता हूँ। देखिए प्रश्न हमारे पास जो है P प्लस क्यू का 20%, P माइनस क्यू का 50% है तो P अनुपात क्यू का रिजल्ट क्या होने वाला है। आइए दोस्तों, प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, सभी साथी एक बार बोर्ड पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। जो प्रश्न हमारा है, देखिए P और प्लस क्यू, जो का रिजल्ट हमारा क्या होता है, गुणा से संबंधित होता है, ठीक है। P माइनस क्यू यहाँ पे 50% है। देखिए यहाँ से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक की बात प्रत्येक साथी को जरूर क्लियर हुई होगी साथियों। यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं साथियों। अगली विशेष बात क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा प्लस 2Q हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा जो है 5P माइनस 5Q हो जाएगा। यहाँ तक को प्रत्येक साथी को जो सारी चीज़ें क्लियर जरूर हुई होगी साथियों। अब एक बार ध्यान दीजिए सभी साथी। देखिए जैसे ही इधर ये P है जो हमारा 2P उधर जाएगा, जैसे ही इधर तो माइनस को हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3P बचेगा, कितना 3P बचेगा। और ये जैसे मान ये इधर है 5, माइनस का इधर आएगा, जैसे ही माइनस का Q 5Q है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7Q हो जाएगा। एक बार और विशेष रूप से ध्यान दीजिए साथियों, जैसे ही आपको बराबर का साइन आ जाता है, यानी भाग में,
तो हमेशा एक दूसरे के जो है विपरीत होते हैं। तो हमारा P बटा Q का रिजल्ट क्या बन जाएगा, जैसे P बटा Q का रिजल्ट हमारा बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो P का रिजल्ट है कितना 7 हो जाएगा और Q का रिजल्ट हमारा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई प्रत्येक साथी को। फिर बोला गया P का और Q का क्या होगा, रिजल्ट हमारा जो फाइनली रिजल्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा 7:3। यही हमारा जो फाइनल है रिजल्ट होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी साथी। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बेहतर तरीके से क्लियर जरूर हुआ होगा। एक बार सारी चीज़ों को कंटिन्यूस हैं या नहीं है दोस्तों, एक बार चेक कर लें कंटिन्यूस हैं या नहीं। तब तक एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए सभी साथी, स्क्रीनशॉट लेते रहिए सभी। चलिए सारी चीज़ें एकदम क्लियर से चल रही हैं, रब कर दिया जाए सभी साथी एक बार। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न साथियों हमारे पास जो है क्या, अगला प्रश्न दिया गया है यदि A अनुपात B बराबर 3:4 दिया गया है, यदि A अनुपात B बराबर दिया गया है 3:4 है और B अनुपात C बराबर दिया गया है और B अनुपात C बराबर दिया गया है 6:5 दिया गया है। कितना 6:5 दिया है। तो है हो तो A अनुपात A प्लस C का क्या रिजल्ट होगा, A अनुपात जो रिजल्ट है A प्लस C क्या होगा हमारे पास। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है, एक बार प्रश्न को वापस से पढ़ देता हूँ। देखिए प्रश्न दिया गया है A अनुपात B बराबर 3:4 है और B अनुपात C बराबर दिया गया है 6:5 है। तो A अनुपात A प्लस B का क्या रिजल्ट होने वाला है। तो पहले तो मुझे A B C तीनों के अनुपात हैं पता करने होंगे, A अनुपात और B अनुपात C। तो यहाँ से तो देखिए A का रिजल्ट कितना 3, B का रिजल्ट कितना हमारे पास 4 दिया गया है, 3:4 हो गया। फिर यहाँ से B बराबर 6, C बराबर 5 दिया गया है। ठीक है, देखिए अब क्या करना होगा साथियों, जिस नंबर के खाली जगह है उसी को आगे बढ़ाएंगे हम, 4 और यहाँ पे 6। ठीक है, जैसे फिर मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे कितना 20 हो जाएगा, गुणा करेंगे जैसे यहाँ से इनको, यहाँ से 24, 4 × 6 24, 6 × 3 18 हो जाएंगे। यहाँ तक की बात सभी साथी को क्लियर हुआ। देखिए अब अनुपात क्या क्या रूल होता है, जितना उसे सरल हो सके उतना सरल कीजिए। तो जैसे यहाँ से कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 से वैल्यू पहले कैंसिल कीजिए। ठीक है, फिर 12 और 10 बार क्या वैल्यू और कैंसिल हो सकती है कोई, 9 12 10 नहीं कैंसिल होगी। तो A B C का रिजल्ट जो हमारा जो क्या बना 9:12:10 बना है। उसके बाद मुझे पूछा गया है प्रश्न में A अनुपात B A प्लस C का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, A का मान कितना है हमारे पास 9 है। ठीक है, और A और C का क्या होगा 9 और 19 को जैसे जहाँ पे जोड़ेंगे कितना 9 और कितना
सी का दिया गया है 10, तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात जो है 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फाइनल ही रिजल्ट हमारा जो है 19 ही हुई 19 9 अनुपात 19 हो जाएगा। कितना है? 9 अनुपात 19 रिजल्ट जो बन रहा है जिन विद्यार्थियों का हमारा, वो एकदम राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आप सभी को ज़रूर क्लियर हुई होंगी साथियों। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। एक बात सभी साथी एक साथ अपने से लाइक और शेयर वाला जो सपोर्ट है सभी साथी एक बार दिखाएं, क्योंकि हमारे लिए दोस्तों जो टीचर के लिए होता है, आप सभी लोग एक साथ मिलकर सपोर्ट दिखाते हैं, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है। क्योंकि आप के लिए कुछ नया बेहतर हमने किया है, जो आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा भी दोस्तों मनोबल बढ़ता है कि स्टूडेंट के लिए कुछ नया बेहतर करना चाहिए कि उसका जो है सपना पूरा हो सके। चलिए फिर ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारे पास जो अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, हर प्रश्न को कॉपी में राइट डाउन साथियों करते रहना है। स्क्रीनशॉट इसी वजह से मैं समय देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का, जिससे आप नोट्स बना सको। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यदि ए कितना ए अनुपात यदि कितना है ए अनुपात दिया गया है बी प्लस सी बराबर दिया गया है 1:3 है। कितना है? 3 है। और बी अनुपात सी अनुपात बी है, और कितना है? सी अनुपात बी प्लस ए है। बी प्लस ए बराबर दिया गया है इन्होंने 7:5 है। कितना? 5:7 है। तो बी अनुपात ए कितना है यहाँ पे? सी प्लस ए जो है ज्ञात करो। ये प्रश्न हमारे पास है। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है, एक बार प्रश्न को वापस से पढ़ देता हूँ क्लियर से। देखिए प्रश्न हमारे पास है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:3 दिया गया। कितना? 1:3 दिया गया है। और सी अनुपात कितना? सी अनुपात बी प्लस ए बराबर दिया गया 5:7 है। तो बी अनुपात सी प्लस ए ज्ञात करना होगा आप सभी को। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ए अनुपात बी प्लस सी बराबर आपको यहाँ पे दिया गया है। कितना दिया गया है? 1:3 दिया गया है। फिर उसके बाद प्रश्न में दिया गया सी अनुपात बी प्लस ए बराबर दिया गया है उन्होंने कितना? 5:7 दिया गया है। यहाँ तक की बात सभी साथी को क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पे आप सभी एक बार नोटिस कीजिए, जब भी देखिए 3 और 4 यहाँ पे, यहाँ 7 और 5 कितने 12 है। देखिए मुझे यहाँ पे देखिए बी प्लस सी दिया गया है और बी प्लस ए दिया गया है, हम तुलना नहीं कर सकते, इनको समान करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए अनुपात बी प्लस सी बराबर जैसे करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 और 5 कितने 12 हो जाएंगे। और सी अनुपात बी प्लस ए यहाँ से कितना
बनेगा 3 और 1 कितना है 4, इनको मल्टीपल करना होगा 4। जैसे यहाँ पे कितना मल्टीपल करोगे, मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा साथियों, जो हमारा रिजल्ट है यहाँ तक की बात सभी साथियों को जरूर क्लियर हुई होंगी साथियों। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया गया है, ठीक है, बराबर 1:3 और 5:7 दिया गया। यहाँ पे जैसे हम मल्टीपल करेंगे कितना 12 का, ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीपल करेंगे 4 का, ठीक है, इससे हम इक्वल पीस वाइज इक्वल हो जाए। तो गणित में जब भी इकाई समान नहीं होती तब तक तुलना नहीं कर सकते। देखिए हमें समान करना होगा। जैसे देखिए यहाँ से ए अनुपात बराबर दिया है बी प्लस सी बराबर मल्टीपल करें 12 इंटू 1 12 अनुपात 12 इंटू 3 36 हो जाएंगे। उसके बाद सी अनुपात दिया गया बी प्लस ए बराबर दिया गया यहाँ पे 4 इंटू 5 20 और 7 इंटू 4 करेंगे 28, ठीक है। तो यहाँ आप सभी यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी होगी साथियों। देखिए तो यहाँ ए का जो रिजल्ट है हमारा कितना बना 12 और सी का रिजल्ट हमारा कितना बना 20 बना। ए का रिजल्ट है जो कितना बना 12 और सी का रिजल्ट है जो हमारा 20 बना। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस किया बी प्लस सी के बारे में हम उसका रिजल्ट कितना बन रहा है 36 और बी प्लस ए का रिजल्ट कितना 28 है। लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बी अनुपात और सी प्लस ए पूछा गया है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो आपको सी प्लस बी प्लस रुक जाइए, तो बी का रिजल्ट हम पता करेंगे। जैसे है मान लीजिए बी का रिजल्ट हम पता करना होगा, किसी का एक का रिजल्ट पता कर लेंगे, बी तो तब पता वैल्यू सभी की निकल आएगी। जैसे जैसे बी का रिजल्ट हम जैसे पता करेंगे, जैसे तो बी प्लस सी मान लीजिए यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए तब भी मान लीजिए क्लियर कर सकते हो, चाहे एक कोई कंडीशन उठा लें इसमें से तो हम जैसे बी प्लस सी उठा ले रहे हैं। बी प्लस कितना दिया गया है, बी प्लस सी बराबर आपको 36 दिया गया है। चाहे यहाँ से भी कंडीशन आप सॉल्व कर सकते, लेकिन अभी ये वाली में उठा रहे हैं। बी प्लस सी बराबर हमें कितना दिया गया है, कितना बी प्लस और सी बराबर कितना दिया गया 36 दिया गया है, 36 है। अब बी का जो रिजल्ट हम पता करेंगे। देखिए बी का रिजल्ट मुझे एक वैल्यू की जो है उसका रिजल्ट मुझे पता करना होगा। देखिए तो मुझे सी के बारे में दिया गया, सी के बारे में जो जानकारी है दी गई है। सी का जो रिजल्ट है हमारे पास कितना है 20 है, कितना है 20 है। जैसे 36 सी का रिजल्ट जो कितना दिया 36 तो -20 करोगे तो तैसे कितना आ जाएगा, बी का जो रिजल्ट है कितना 16 आ जाएगा। यहाँ से जब से माइनस करेंगे 36 माइनस करेंगे 36 में से 20 को कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। आप सभी अब नोटिस कीजिए, देखिए मुझे जो ए का रिजल्ट है वो फाइनल हो चुका है मेरे पास। ए का रिजल्ट कितना है 12, बी का रिजल्ट हमारे पास कितना है 16 है, सी का रिजल्ट मुझे 20 है। अब मुझे तीनों के बारे में जानकारी हो चुकी है, पूर्ण रूप से हो चुकी है। अब प्रश्न में जो पूछा गया बी अनुपात सी प्लस ए पूछा, ज्ञात कीजिए। तो बी का रिजल्ट हमारे पास कितना है 16 है, ठीक है, अनुपात
और ए और सी का रिजल्ट कितना है, तो ए का रिजल्ट हमारे पास 12 दिया गया है और सी का रिजल्ट हमारे पास 20 दिया गया है। तो जैसे इनको दोनों को जोड़ोगे कितना बनेगा हमारा, 20 और 12 हमारे कितने 32 हो जाएंगे। कितने 20 और 12 32, 20 और 12 32 हो जाएंगे। क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है, 16 से कैंसिल हो रही है। 16 की टेबल में एक बार, 16 की टेबल में 2 बार। तो फाइनल ही रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, 1:2 बनेगा। कितना 1:2 बनेगा रिजल्ट हमारा। प्रश्न एग्जाम से हिसाब से दोस्तों अति महत्वपूर्ण बढ़िया प्रश्न था। प्रश्न थोड़ा कैलकुलेट प्रश्न है, थोड़ा है ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आप एक बात समझ गए फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेगी। एग्जाम से हिसाब से अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। प्रश्न में कुछ नहीं है, एक बार समझ लेना, वीडियो को वापस से बैक करके एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास साथियों क्या है दिया गया है इन्होंने। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, यदि W1 अनुपात W2, यदि W1 अनुपात W2 दिया गया है बराबर 2:3 है, 2:3 है, तथा W1 और W2 है। W3 दिया गया है ना, W3 है बराबर दिया गया है इन्होंने 1:2 है। तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 अनुपात, जो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। देखिए प्रश्न में कितना दिया गया, पहले W1 और W2 बराबर दिया गया 2:3 दिया गया, तथा W1 और W3 बराबर 1:2 दिया गया है। तो रिजल्ट आपको तीनों को पता है, W1 W2 W3। देखिए स्टूडेंट अधिकांश इस प्रश्न को गलत कर देता है, और गलत कहाँ पर करता है वो चीज़ आपको एक बार बोर्ड पर सही विशेष रूप से आपको इस प्रश्न को फोकस करना है। इस प्रश्न को स्टूडेंट प्रश्न आता है, बिल्कुल आपको बिल्कुल सिंपल मालूम पड़ेगा, सिर्फ जल्दबाजी में प्रश्न को गलत करके आता है। इस प्रश्न को आज के बाद ये प्रश्न आपको गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा आप सभी से। ध्यान दीजिए, देखिए आप सभी को, ठीक है W1 यहाँ, चलिए यहाँ से करते हैं। चलिए W1 अनुपात W2 दिया गया है। तो यहाँ W1 और W2 कितना 2:3 दिया गया है। यहाँ तक की बात एक बात सभी साथियों को क्लियर हो चुकी है। फिर स्टूडेंट W1 और W3, स्टूडेंट क्या करता है जल्दबाजी में, वो क्या करता है, तो W1 और यहाँ पे W3 रख देता है ना, 2:3, यहाँ वो समझता है इधर भाग टूट जाएगा। लेकिन जब भी ये वैल्यू टूट जाए तो यहाँ पे आपको नोटिस नहीं करनी है,
जब जब जोड़ा टूट चुका है तो मैं W1 को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे 1 पर। अब मुझे यहाँ इधर लाना होगा तो W3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ना आ जाएगा W3 2 हो जाएगा। तो अब प्रश्न हमारा सेम बन चुका है। लेकिन इतना आप सभी को क्लियर हुआ तो यहाँ पे 2 के आगे बढ़ाएं, यहाँ पे 1 को जैसे मल्टीपल करोगे यहाँ पे तीनों को कितना 4 बनेगा और 2 और 3। लेकिन स्टूडेंट फिर भी गलत कर देता है, इतना करने के बावजूद भी गलत कर देता है। लेकिन ऑप्शन में इतना भी आपको एक दिया गया हुआ आपको इतना भी दिया होगा ऑप्शन में। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है W1 W2 W3 पूछ रहा है। तो W1 W3 का रिजल्ट हमें पता करना होगा, W1 और W2 और W3। तो W1 का रिजल्ट हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे 2। W2 का रिजल्ट हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे 3 और W3 का रिजल्ट हमारे पास 4। तो ये फाइनली रिजल्ट हमारा कितना बनेगा, 2:3:4 बनेगा। अगर जिन विद्यार्थियों का अगर ये आंसर ला रहे हैं तो एकदम वो होनहार विद्यार्थी अपने आप में, यूँ समझ लीजिए कुछ नया बेहतर करने वाले हैं सभी साथी। यूँ समझ लीजिए अपना होनहार विद्यार्थी हैं। आप किसी में बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कौन कौन होनहार विद्यार्थी है, जिनका अगर ये रिजल्ट बन रहा है। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है। इस प्रश्न को एक बार नोट कर लीजिए। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है इसको दोस्तों, जो है आज के बाद ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा साथियों। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास A अनुपात B बराबर दिया गया है। प्रश्न दिया गया है साथियों, यदि A अनुपात B बराबर दिया गया है 2:5। कितना है 2:5। B अनुपात C बराबर दिया गया है 5:3 है। और C अनुपात D बराबर दिया गया है इन्होंने 1:4 दिया गया है। कितना है 1:4 है। तो BD का मान कितना होगा, तो B अनुपात D का रिजल्ट क्या होने वाला है। B और D का रिजल्ट आपको क्लियर करना होगा। देखिए प्रश्न में दिया गया है A अनुपात B बराबर 2:5 है, B अनुपात C बराबर दिया गया है 5:3 और C अनुपात D बराबर दिया गया है जो 1:4 दिया गया है। चलिए प्रश्न अब की बार पहले करवाए हैं मैंने ABC, अब की बार D भी दिया गया है। तो ध्यान दीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात और D, ठीक है। तो AB का मान कितना दिया गया इन्होंने, A और B, तो 2:5, ठीक है। B का मान कितना है, यहाँ से 3 5 और C का मान कितना है 3। तो B का मान हमारे पास कितना दिया गया है
और 5 और सी का मान इन्होंने 3 दिया गया है। यहाँ से सी का मान कितना है 1, डी का मान 4 दिया गया है। तो सी का मान जो कितना है 1 और डी का मान कितना है 4 है। तो प्रश्न बन चुका हमारा सेम। तो यहाँ पे किस चीज़ को बढ़ाएंगे खाली आगे, जिस नंबर के आगे खाली जगह है उसी को आगे हम बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा। इस यहाँ पे क्या चीज़ आएगी हमारी 5 और यहाँ से 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ चक्की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं सभी साथियों को। अब क्या करना होगा, अगली कंडीशन ध्यान दीजिए, इन तीनों का मल्टीपल करेंगे, लेकिन तीनों का नहीं करेंगे क्योंकि साथियों तीनों का करेंगे मुझे एक यहाँ में समय लगेगा। लेकिन मुझे प्रश्न में पूछा गया बी और डी के बारे में पूछा गया है। आज के बाद ये छोटे छोटे जो भी पॉइंट हैं वो आपको कभी में विशेष रूप से राइट डाउन करने होंगे, विशेष रूप से आपको दिमाग में सेट कर लेने हैं सभी को। देखिए बी और डी के बारे में ये पूछा गया, ना तो सी के बारे में और ना ही ए के बारे में। तो मुझे सिर्फ इनका ही मल्टीपल करना है और इनका जो इनके बारे में जो जानकारी नहीं पूछी गई है देनी है उनका कोई भी महत्व नहीं रहेगा गुणा करने से। तो यहाँ पे क्या नाम कितना होना 25, 5 × 5 25 और 1 × 1 25 ही रहेगा। यहाँ पे कितना बनेगा 12 4 कितना 4 × 3 12, 12 × 5 60। तो बी और सी डी का रिजल्ट हमारा कितना बन जाएगा बी और डी का 25 और 60। लेकिन वैल्यू कैंसिल हो रही है किसी से, क्या 5 से कैंसिल हो रही है, 5 और 5 की टेबल में कितने बार 12 बार हो जाए। जो फाइनल हमारा रिजल्ट बनने वाला है कितना 5:12 बनेगा। जिन विद्यार्थियों का 5:12 रिजल्ट बन रहा है एकदम राइट आंसर होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी साथी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें कंसेप्ट द्वारा जरूर क्लियर हो रहे हैं सभी साथी के। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है इन्होंने बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है यदि A/B बराबर दिया गया है, A/B बराबर दिया गया 3:4 है, और है B/C बराबर दिया गया 5:2 है, तथा CD बराबर दिया गया है, C और D बराबर दिया गया है 2:3 है। हो तो ABCD चारों के बारे में पता करनी होगी। तो A/B/D बराबर क्या होने वाला है
तीनों के बारे में जानकारी आपको देनी होगी। ABCD आपकी आज चारों के रिजल्ट पता करने होंगे। तो A और B और C और D। तो यहाँ पे AB बराबर कितना दिया गया है? 3:4 दिया गया है। फिर कितना है BC? 5:2 दिया गया है। फिर CD बराबर दिया गया है 2:3। चलो यहाँ पे 2 को आगे बढ़ाएं, 4 को, और फिर यहाँ पे 4 को बढ़ाएंगे। जिस नंबर को यहाँ पे किसी को 2 को, यहाँ को 5 और यहाँ पे 2 को जैसे मल्टीपल करेंगे अब कितना बन जाएगा रिजल्ट हमारा जो है 5 × 2 10 और 10 × 3 30 हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 2 10, 10 × 4 40। यहाँ पे 2 × 2 4, 4 × 4 कितने 16। और यहाँ पे 3 × 2 6, 6 × 4 24। क्या वैल्यू कैंसिल किसी से हो रही है साथियों? एक बार जल्दी से देखिए। पहले 2 से वैल्यू कैंसिल करेंगे, 20 और 4 और 12, 3 2 3। तो फाइनल हमारा रिजल्ट जो कितना बनने वाला है 15-20 अनुपात और 4:12। कितना 15, 20, 4 और 12। जो फाइनल रिजल्ट हमारा यही बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। एक बार फिर से इस प्रश्न को एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, यदि 2A बराबर 3D है, यदि 2A बराबर 3B तथा B कितना 4B बराबर 5C है, 4B बराबर 5C है हो तो AC क्या होगा रिजल्ट? जो AC का जो अनुपात आपको ना है, AC के बारे में आपको पता करना होगा। कितने ये रिजल्ट मुझे AC के बारे में देनी होगी। देखिए मैंने आप सभी को बोला था पहले ही, जब भी एक दूसरे के जो बराबर में आ जाती है कंडीशन, तब हमेशा एक दूसरे के जो होते हैं सिंबल अपोजिट में हो जाते हैं। किसमें? विपरीत में हो जाते हैं। किसमें? जो है विपरीत में हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2A दिया गया और बराबर 3B दिया और 4B बराबर 5C, तो हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है? एक दूसरे के जैसे ये विपरीत हो जाएंगे। तो A और B और C, तो यहाँ से A का रिजल्ट हमारा कितना बनने वाला है? ध्यान दीजिए, A और B का रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा? जैसे A का रिजल्ट हमारा कितना 3 बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा B, ठीक है। और यहाँ पे B/C कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। कितना? 5/4 हो जाएगा। तो A का मान कितना है? 3, B का मान 2 और यहाँ पे 5 और
4। यहाँ पे किसको आगे बढ़ाएंगे? 2 को, और यहाँ पे 5 को मल्टीपल कीजिए इन सारे को, लेकिन सारे को नहीं करने हैं, सभी को मल्टीपल नहीं करना है। मुझे पूछा गया है सिर्फ ए और सी के बारे में, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ ए और सी के बारे। यहाँ पे देखिए 15 और 8, तो फाइनल रिजल्ट हमारा कितना बन जाएगा? तो फाइनल ही रिजल्ट बन जाएगा 15:8। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन दोस्तों कैसा रहा होगा। एक बार सभी साथी इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी ज़रूर बताएं छोटी सी मेहनत और छोटा सा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, अच्छा बुरा आप वो डिपेंड करेगा जो भी आप कमेंट करोगे। अब मैं आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करूंगा साथियों। चलिए, मेहनत और प्रयास अगर बढ़िया लगती है तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना सभी साथी अपने एंड से, और आगे से आगे दोस्तों के साथ अपने अधिक से अधिक संख्या में नृत्य से आगे से पहुंचा देना सभी साथी। ये सभी की जिम्मेदारी है आप सभी लोगों की। सिर्फ अपने एंड से मैं दोस्तों यहाँ पे मेहनत कर सकते हैं बोर्ड पर, और सपोर्ट आपके पर डिपेंड करेगा। आप इस एजुकेशन अड्डा फैमिली को आप कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना या नहीं। चलिए, फिर सेशन क्लास मेहनत और प्रयास बढ़िया लगे एक बार ज़रूर लाइक ठोक देना साथियों, और एक अपने एंड से कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करना है। आप सभी का मैं कमेंट व इंतज़ार दोस्तों करूँगा। चलिए, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। मेहनत और प्रयास अच्छी लगती है तो एक बार ज़रूर आपसे बोलूँगा कि सेशन को लाइक ज़रूर ठोक देना। चलिए, फिर अंत में आप सभी से एक ही लाइन बोलूँगा, आँखों में अरमान मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है जब आँखों में अरमान मान लिया है। क्या बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, वापस एक बार सुन लीजिए। आँखों में अरमान मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ले ही लिया है फैसला दोस्तों तो पीछे हटने की बात क्या है। अब की बार इस मंजिल को ज़रूर इसकी औकात दिखाएंगे साथियों। सिर्फ आपका प्यार इसी प्रकार बना रहे। चलिए, फिर अपना ख्याल रखना। आपसे जो भी बड़े छोटे बड़े गुरुजन, बड़े भाई बहन, जो भी आपके छोटे बड़े हैं, उन सभी का सम्मान करना है। चलिए, आप सबके तैयारी करना है, अपनी तैयारी को निरंतर से आगे बढ़ा के रखनी है। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।